पूरा का पूरा इन परीक्षाओं का उद्देश्य बच्चों का लर्निंग लेवल को समझना है, जिससे उनको एक्चुअल सपोर्ट दे सकें एक स्कूल टीचर के रूप में, एक स्कूल लीडर के रूप में और डिपार्टमेंट के रूप में। कहीं से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा किसी का कोई नजरिया नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई इसका आदेश नहीं है और नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। इसी के दृष्टिगत हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि बच्चों की परीक्षा साफ सुथरी करा सके, पारदर्शिता पूर्वक करा सकें और उनको इतना मोटिवेट कर सकें। परीक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों का, हमारी अटेंडेंस बढ़ती है और टेस्ट टेकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। जीवन में आप हर तरह की परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो छोटी छोटी परीक्षाएं भी कितना सवाल सही कर लिया, कितना गलत रह गया, उससे पढ़ के भी अधिक, उससे कुछ बहुत अधिक वाली बात है कि टेस्ट टेकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, मोटिवेशंस आते हैं। ये इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो परीक्षाओं में लिखी नहीं होती हैं, बट वो आपका जो हमारी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म होता है वो एक दूसरे ढंग से रिएक्ट करता है। तो बच्चों को सहजता के साथ परीक्षा में प्रतिभाग कराएं, उनकी पूरी अटेंडेंस कराएं। 100% बच्चे, हमारा पूरा आदर्श हो, लक्ष्य हो कि 100% बच्चे पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स को भी आप अवेयर कराएं, होम विजिट्स के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मिल के बताइए कि ये परीक्षा बहुत जरूरी है, बच्चों का लर्निंग लेवल पता चलेगा। इसके बाद आपका बच्चा क्या अचीव कर पाया है, हम लोग रिपोर्ट कार्ड स्टेट से ही आपको प्रोक्योर करके भेज रहे हैं। हम लोगों ने जेम से टेंडर फाइनल कर लिया है और अभी अतिशीघ्र जैसे ही परीक्षा हो जाएगी हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ से डिलीवर करा देंगे। रिपोर्ट कार्ड को काफी अच्छा डिजाइन किया गया है। आगे हम लोग और इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसे आपका इनपुट प्राप्त होता है या और संस्थाओं का प्राप्त होता है। पूरा मुख्य फोकस रहे परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता पे, बच्चों की 100% अटेंडेंस पे और बच्चों में ये स्किल्स अच्छे से कैसे डेवलप हो सकें। ये हमारी छोटी छोटी चीजें ही आगे जीवन में बड़ी सफलताओं का कारण बनती हैं, कारक बनती हैं। आप लोगों से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी शेयर की गई थी कि ड्यूटी लगा लीजिएगा, उस पर भी खुशी और अंसारी जी आपसे बात करेंगे। कैसे पेपर्स को आप कैसे मतलब पहुंचा लेंगे स्कूल्स तक। और हम लोगों ने कल एक गूगल शीट भी शेयर की थी हमारे डीसीएस के लिए, डीएसएस के लिए। यदि कहीं हमने जो आपको पेपर और एमआर शेयर किया है वो यू डैश डेटा पे हमें बजट मिलता है उसके अनुसार किया है, यह मानते हुए कि अटेंडेंस का जो पुराना अनुभव रहा है तो उतना सफिशिएंट होगा। लेकिन यदि किसी भी जिले को बीएसए डीसी को अपने जिले की बच्चों की नामांकन का यह आकलन कर लेता है कि जितना मिला है पेपर और एमआर शीट्स को कहीं से कम है, कोई जरूरत है, तो हमें निश्चित रूप से आज 1 बजे तक का टाइम दिया गया है। आप उस समय अवधि में हमें जरूर बता दीजिए, जिससे कि हम आपको राइट टाइम अगले 2-3 दिनों में वो अगर डेफिसिट है कोई तो डिलीवर करा दें, ताकि आपको किसी तरह का कोई समस्या एट लास्ट मोमेंट न झेलना पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे पुनः अपील है इस परीक्षा में उपस्थिति को, पारदर्शिता को, शुचिता को और बच्चों मोटिवेशन, टेस्ट टेकिंग स्किल्स को, ये लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए एक अच्छी परीक्षा कराइए। हम सबके लिए अच्छे इंसाइट्स मिले। हम बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भी भेजेंगे। थैंक यू, नमस्ते, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी इस सत्र को शुरू करने के लिए। अब इस सत्र में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी कि नैट के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले तो कृपया अपने साथियों को इस सत्र में जुड़ने का अनुरोध करें। सभी शिक्षकों को इस सत्र में जुड़ना अनिवार्य है, तो सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इस लिंक को साझा करें और उनसे अनुरोध करें कि इस सत्र में जुड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस सत्र में दी जाएगी सरल ऐप एवं नैट के संचालन को लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 11 सितंबर से 16 सितंबर को कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट करवाया जाने वाला है। इस आकलन में कक्षा 1 से 5 के बच्चों को हिंदी एवं गणित तथा कक्षा 6 से 8 के बच्चों को गणित एवं विज्ञान के शिक्षण उद्देश्यों एवं निपुण लक्ष्यों पर टेस्ट किया जाएगा। इस आकलन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु आवश्यक जानकारी आपको इस सत्र के माध्यम से दी जा रही है और इसीलिए इस सत्र का आयोजन किया गया है।
हम आपको आकलन की पूरी प्रक्रिया एवं सरल ऐप का उपयोग किस तरह से करना है आकलन के लिए, इस बारे में जानकारी विस्तार में देंगे। तो इस आकलन को पूर्ण करने के लिए आप सभी के इसमें क्या दायित्व है, यानी कि शिक्षकों के, ARPs के, DCT के क्या दायित्व रहेंगे, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी सत्र के अंत में। तो कृपया इस सत्र में जुड़े रहें एवं सभी साथियों को इस सत्र में जुड़ने का अनुरोध करें। ARP से मैं खास कहना चाहूंगी कि अपेक्षा है उनसे वह ध्यान से सुने एवं शिक्षकों की समस्या हल करें एवं उनकी मदद करें। तो आइए देखते हैं आकलन के प्रमुख घटक क्या है। श्रेषी, हम आगे चल सकते हैं। तो इस सत्र को हमने 4 सेक्शंस में बांटा है। सबसे पहले हम आकलन के प्रमुख घटक के बारे में बात करेंगे। उसके उपरांत आकलन से पहले क्या प्रक्रिया करी जानी है उस बारे में बात करेंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में हम आकलन के दौरान किन किन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है, सरल ऐप पे भी एवं संचालन में भी, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। और आखिरी में आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु आप सभी के क्या दायित्व हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं शशि। सेक्शन 1 में सबसे पहले हम देखते हैं कि नैट के आयोजन की समय सारणी क्या है। दिनांक 11 से 16 सितंबर तक नैट का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बार हम 6 मंडलों को अलग अलग दिन पे टेस्ट करेंगे। कक्षा 1 से 3 का एक दिन पे टेस्ट होगा और कक्षा 4 से 8 का दूसरे दिन पे टेस्ट होगा। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम देख सकते हैं, 11 सितंबर को लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर और बरेली मंडलों का असेसमेंट किया जाएगा कक्षा 1 से 3 के लिए। इसी तरह से कक्षा 4 से 8 में 12 सितंबर को उन्हीं मंडलों में असेसमेंट किया जाएगा। इसी तरह से सारे मंडलों का 2-2 दिन में असेसमेंट किया जाएगा 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक। आकलन का समय क्या है, तो कृपया आप ध्यान रहे कि कक्षा 1 से 3 एवं कक्षा 4 से 8 का जो आकलन का समय है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आकलन का समय अलग अलग है क्योंकि कक्षा 1 से 3 में असिस्टेड मोड में, यानी कि शिक्षक 1-on-1 छात्रों के साथ बैठ के उनकी परीक्षा लेंगे एवं OMR शीट खुद ही मार्क करेंगे। इसलिए 9 से लेके 10:30 बजे तक सुबह उनका आकलन का समय है, जिसमें शिक्षक सभी छात्रों के साथ बैठ के उनकी परीक्षा लेंगे और OMR शीट स्वयं मार्क करेंगे। इसके उपरांत स्कैन का समय आपको 1 घंटे के लिए दिया जाएगा, 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। कक्षा 4 से 8 में हम देखेंगे कि आपके पास 1.5 घंटा होगा आकलन के समय के लिए। इसमें छात्र स्वयं परीक्षा सॉल्व करेंगे एवं OMR शीट में गोले भरेंगे। 8:50 से लेके 10:20 तक आकलन का समय होगा, जिसमें कि बच्चों को OMR शीट भरना सिखाया जाएगा। आकलन का समय होगा एवं बच्चों द्वारा OMR शीट में गोले भी भरे जाएंगे। इसके उपरांत स्कैन का समय आपके लिए 2 घंटे का होगा, यानी कि 10:20 से लेके 12:20 तक। कृपया ध्यान रहे कि इसी समय में आप स्कैन पूर्ण करें। आप अपना नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चेक करें। इसके अलावा जो आपको ऑल्टरनेटिव दिए जा रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए, इसके बारे में हम आगे इस सत्र में चर्चा करेंगे। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि आकलन के विषय का क्या है। कृपया ध्यान दें कि कक्षा 1 से 5 के विषय हैं हिंदी एवं गणित। हिंदी और गणित के शिक्षण उद्देश्यों पर छात्रों का टेस्ट दिया जाएगा तथा कक्षा 6 से 8 के विषय है गणित एवं विज्ञान। तो 1 से 5 और 6 से 8 के विषय अलग अलग हैं। इसी हिसाब से बच्चों को रिविजन एवं उनके रेमेडिएशन पे ध्यान दें प्रेपरेशन के तौर पर। आकलन से पहले आपको किन किन प्रक्रियाओं को पूर्ण करना है, इसमें हम ज्यादातर सरल ऐप के बारे में बात करेंगे कि सरल ऐप को किस तरह से इंस्टॉल किया जाना है, किस तरह से लॉगिन करना है एवं डेटा जांच कैसे करनी है। मैं अब ये तकनीकी जानकारी देने हेतु सरल ऐप की तकनीकी टीम से श्रेयसी को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद खुशी। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम श्रेयसी है, मैं निपुण भारत सेल की सदस्य हूँ। तो जैसा कि खुशी ने आपको बताया कि इस बार हम कक्षा 1 से 8 तक के क्वार्टरली असेसमेंट्स करने वाले हैं वाया थ्रू सरल ऐप। तो आइए अब हम जानते हैं कि आकलन से पहले सरल ऐप को हम इंस्टॉल कैसे करें, सरल ऐप पर लॉगिन कैसे करें और सरल ऐप पर डेटा जांच कैसे करें।
तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल ऐप इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या होगा। सरल ऐप इंस्टॉल 6 सितंबर जो कि आज है, आज आप सभी के सारे शिक्षकों के लॉगिन इनेबल कर दिए जाएंगे। इसमें हमारे 4 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके फोन में पुरानी कोई सरल ऐप अगर पड़ी हो, जो कि दिसंबर असेसमेंट की या नवंबर असेसमेंट की सरल ऐप आपके फोन में है, तो उसको सबसे पहले आप अपने फोन से डिलीट कर दें। दूसरा स्टेप है कि नई सरल ऐप को दिए हुए एपीके से डाउनलोड करें। एपीके एक तरह का फाइल होता है जो हम आपको लिंक के माध्यम से शेयर करेंगे एंड उस लिंक पर क्लिक करके आप सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सरल ऐप के लिए जो एपीके है वो हम आपको आज शाम तक व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करेंगे। सरल ऐप पर अपने प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे सरल ऐप को डाउनलोड करने के बाद। सरल ऐप पर लॉगिन करने के लिए आपका आईडी एवं आपका पासवर्ड आपका प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो सरल ऐप इंस्टॉल करने के लिए मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सरल ऐप किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो सरल ऐप पुराना सरल ऐप है एवं प्ले स्टोर से सरल ऐप को डाउनलोड ना करें। सरल ऐप आपके फोन में जो पुराना सरल ऐप है उसको डिलीट करें, प्ले स्टोर से सरल ऐप डाउनलोड ना करें और सरल ऐप सिर्फ दिए हुए एपीके से ही डाउनलोड करें जो शिक्षा विभाग द्वारा आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। सरल ऐप एपीके से इंस्टॉल करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको लिंक शेयर किए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप सरल ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको ये इंस्टॉल करने का पॉपअप आएगा जिसमें आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद किसी फोन में हो सकता है कि वो कुछ आपसे परमिशंस मांगे, जैसे कि डाउनलोड एनीवे, अलाउ एक्सेस टू कैमरा, अलाउ एक्सेस टू माइक्रोफोन। इस तरह के जो भी परमिशन आपसे मांगे जाएंगे फोन पे उन सभी को आपको अलाउ करना है और सब कुछ अलाउ करने के बाद सरल ऐप को आसानी से और सक्सेसफुली आपको इंस्टॉल करना है। सक्सेसफुली सरल ऐप इंस्टॉल करने के बाद अब हम देखते हैं कि सरल ऐप पर लॉगिन कैसे करें। तो सरल ऐप पर लॉगिन करने की विधि भी बहुत ही आसान है। सरल ऐप आप ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, जिसमें आपको पहला स्क्रीन दिखेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर, प्रेरणा पोर्टल के मोबाइल नंबर और प्रेरणा पोर्टल का मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड होगा, ये आप एंटर करेंगे और एंटर करके सरल ऐप पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक आइकॉन दिखेगा जो कि आपको बताएगा कि असेसमेंट्स के लिए आपको इस आइकॉन पर क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। असेसमेंट्स वाले आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लीज सिलेक्ट बिलो डिटेल्स वाली स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आप आपकी कक्षा का नाम, आपकी कक्षा का सेक्शन, सब्जेक्ट एंड पेपर सेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ क्लास 6 मतलब आप जिस क्लास का असेसमेंट करने वाले हैं उस क्लास को ही आपको सिलेक्ट करना है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही ऑटो फिल्ड हो जाएगी, इसमें से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और सिलेक्ट नहीं करनी है। आप आपके प्रेरणा पोर्टल के मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, असेसमेंट आइकॉन सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद आपकी क्लास, जिस क्लास का आप असेसमेंट करना चाहते हैं वो क्लास सिलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो ये आपका हो गया लॉगिन। हमने सरल ऐप डाउनलोड कर ली, सरल ऐप पर लॉगिन कर लिया। आइए अब हम देखते हैं कि सरल ऐप पर डेटा चार्ज करने का क्या मतलब है। तो सरल ऐप पर आप आपके प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे और स्टूडेंट डिटेल्स चेक करेंगे। जब आप क्लास सिलेक्ट करके आगे सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको आपके क्लास के सारे बच्चों की सही सूची दिखेगी। इसमें आपको बच्चों का नाम और उनका प्रेरणा पोर्टल का आईडी दिखेगा। तो इस स्क्रीन पर जाकर आपको ये चेक करना है कि आपकी चुनी हुई कक्षा के हिसाब से सही बच्चों की सूची आ रही है या नहीं आ रही। जितने आपकी कक्षा में बच्चे हैं उतने सारे बच्चे आपको इस सूची में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, बच्चों का नाम सही है या नहीं सही है एंड बच्चों का स्टूडेंट आईडी सही है या नहीं सही है। अगर बच्चों की संख्या, नाम या स्टूडेंट आईडी में कोई त्रुटि है तो उन्हें प्रेरणा पोर्टल पर 8 सितंबर 2023 तक सही करें। अब मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सूची हमारी कहाँ से आती है। ये जो आपकी बच्चों की सूची आपको सरल ऐप पर दिखती है, ये सूची आती है प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड बच्चों से। तो अगर आपने अपने बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ है तो वो आपको सरल ऐप पर दिखेंगे। अगर कोई भी बच्चा प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है तो आप उसको सरल ऐप पर नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे दोबारा ये विनती करती हूँ कि आप ये स्टेप जरूर पूरा करें।
सरल ऐप डाउनलोड करें, सरल ऐप पर लॉगिन करें और सरल ऐप पर जाकर अपने बच्चों की सूची को एक बार चेक करें। डेटा चेक करने के बाद अगर उसमें कोई भी त्रुटि है तो एक बार प्रेरणा पोर्टल पर जाकर चेक करें कि वो बच्चे जो आपको सरल ऐप पर नहीं दिख रहे हैं वो प्रेरणा पोर्टल पर है या नहीं है। प्रेरणा पोर्टल पर आप जैसे ही अपना डेटा सही करेंगे तो उसके बाद आपको एग्जाम के पहले, यानी कि 11 तारीख से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 10 तारीख तक आपको आपके बच्चों की सही सूची दिखने लग जाएगी। तो बच्चों का डेटा सही करने के बाद बच्चों का, और ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चों का डेटा सही करने के लिए 8 सितंबर 2023 तक का ही समय है। अगर आप कोई भी प्रेरणा पोर्टल पर चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी बच्चा ऐड कर रहे हैं या कोई भी बच्चा डिलीट कर रहे हैं, अगर आपने वो काम 8 सितंबर 2023 के बाद किया है तो वो आपको सरल ऐप पर नहीं दिखेगा। सरल ऐप पर आप 8 सितंबर 2023 तक जो भी प्रेरणा पोर्टल पर चेंजेस करेंगे सिर्फ वही आपको दिखेगा। तो कृपया ध्यान रखिए, 8 सितंबर के बाद अगर एग्जाम वाले दिन आप ये प्रोसेस करेंगे कि मैं डेटा चेक कर रहा हूँ और मैं प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट कर रहा हूँ, तो वो आपके सरल ऐप पर विजिबल नहीं होगा। तो कृपया ये प्रोसेस अभी 2 दिन में करिए। आज कल परसों का आपके पास समय है। सरल ऐप डाउनलोड करिए, सरल ऐप पर अपने बच्चों का डेटा चेक करिए और 8 सितंबर तक प्रेरणा पोर्टल पर उसको अपडेट करिए। अब हमने ये देखा कि सरल ऐप डाउनलोड हमने कर लिया, लॉगिन कर लिया, हमने बच्चों का डेटा चेक कर लिया और हमने प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट भी कर दिया। अब हम देखते हैं कि आकलन जो कि 11 सितंबर से शुरू होगा उसका संचालन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आकलन के दौरान संचालन कैसे होगा। अब इसमें हमारे 2 तरह के एग्जाम्स हैं जो हमने विभाजित किए हुए हैं। कक्षा 1 से 3 तक का एग्जाम एक दिन होगा, कक्षा 4 से 8 तक का एग्जाम एक दिन होगा। ये हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि कक्षा 1 से 3 का जो एग्जाम है वो टीचर असिस्टेड मोड में किया जाएगा, जिसमें टीचर बच्चे को अपने पास बुलाकर प्रश्न पत्र की क्वेश्चंस पूछेगा और उसके आंसर्स ओएमआर शीट पर मार्क करेगा। कक्षा 4 से 8 का जो एग्जाम है वो बच्चे खुद देंगे और उसके लिए हमने एक दूसरा दिन रखा हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट का वितरण कैसे किया गया है। जो प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट आपको विभाग द्वारा पहुंचाए गए हैं उसमें कक्षा 1 से 3 के लिए प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया है। जिसका मतलब है कि आप जब बच्चों को अपने पास बुलाएंगे तो आप उनको ये बोलेंगे कि अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, तो वो अपनी रफ कॉपी लेकर आए। वो क्वेश्चन पेपर पर वो सारी चीजें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप बच्चों का एग्जाम लेंगे, उनको अपने पास बुलाएंगे, तो उनके पास एक रफ कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न पत्र पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना करें अथवा आपको ये दिक्कत हो सकती है कि प्रश्न पत्र फिर एक प्रश्न पत्र 5 बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। ओएमआर शीट पर कक्षा 1 से 3 के लिए 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये जो ओएमआर शीट है ये कक्षा 1 से 3 के लिए है, जिसमें एक ओएमआर शीट पर आप 8 बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अब हम आते हैं कक्षा 4 से 8 के लिए। कक्षा 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया है और प्रत्येक बच्चे के लिए एक ओएमआर शीट भी उपलब्ध कराई गई है। तो आकलन शुरू होने के बाद आप बच्चों को एक प्रश्न पत्र, एक ओएमआर शीट वितरित करें और उसके बाद उनका आकलन शुरू करें। हम ये ट्रेनिंग के बाद ओएमआर शीट दोनों कक्षा 1 से 3, कक्षा 4 से 8 आपके साथ शेयर करेंगे। इस लिंक के माध्यम से आप ये ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि जब आप सरल ऐप डाउनलोड करें, बिफोर एग्जाम आप एक टेस्ट राउंड जरूर करें अपने बच्चों के साथ, उन्हें समझाएं कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है। आप खुद भी एक बार सरल ऐप यूज करके देखिए, खुद को उस ऐप से फैमिलियर बना लें ताकि आपको एग्जाम के दिन में कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखते हैं हम कि संचालन कक्षा 1 से 3 का किस प्रकार होगा। तो जैसा कि खुशी ने आपको पहले भी बताया, कक्षा 1 से 3 का आकलन का समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना है। जिसका मतलब क्या है, जब आप कक्षा में असेसमेंट शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप सरल ऐप ओपन करेंगे। उसमें शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया जाएगा। एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित करने के बाद आप एक एक करके बच्चों को अपने पास बुलाइए, उनका असेसमेंट लीजिए और उनका जो भी आंसर है, अगर वो सही आंसर दे रहे हैं तो ओएमआर शीट पर मार्क करिए। अगर गलत आंसर दे रहे हैं तो ओएमआर शीट का जो गोला है उसको हम खाली छोड़ देंगे।
शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों का स्टूडेंट आईडी भी जब आप उनको बुलाएंगे असेसमेंट करने के लिए उस दौरान ही ओएमआर शीट पर भरा जाएगा। तो इसका प्रोसेस कैसे होगा? आप क्लास में गए, आपने सरल ऐप पर सभी बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया, आपने एक बच्चे को बुलाया उसका असेसमेंट करने के लिए, उसका स्टूडेंट आईडी ओएमआर शीट पर भरा, उसका आकलन किया और उसके आकलन के हिसाब से उसने जो भी आंसर सही दिए उसको ओएमआर शीट पर भरा। और यही प्रोसेस आपको आपकी क्लास के सारे बच्चों के साथ करना है। इसमें हमें 3 मुख्य बिंदुओं का भी ध्यान रखना है। ओएमआर शीट को केवल काले कलर के बॉल पेन के द्वारा ही भरा जाएगा। ब्लू कलर का पेन, रेड कलर का पेन, पेंसिल का उपयोग ना करें। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले ओएमआर शीट पर भरें, उसके अतिरिक्त गोले को खाली छोड़ दें। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न हैं तो आपको सिर्फ 10 प्रश्नों तक का ही उत्तर देना है। 11, 12, 13 जो प्रश्न आपको ओएमआर शीट पर दिखेंगे उसका उत्तर आपको नहीं देना है। असेसमेंट के उपरांत ओएमआर शीट जमा करके 1 घंटे के अंदर सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। ये स्कैनिंग का प्रोसेस बहुत आसान है। आपको स्कैन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे ऐप का कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, तो आप बहुत ही आसानी से 15-20 मिनट के अंदर ही ये सारे ओएमआर शीट स्कैन करके सबमिट कर सकते हैं। ये है हमारा ओएमआर शीट जो हम ग्रेड 1 से 3 के लिए यूज करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो छात्र आईडी है यहाँ पर 9 अंक का छात्र आईडी लिखेंगे आप, जो कि प्रेरणा पोर्टल का आईडी है जो आपको ऐप में मिलेगा। एंड बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों को आपको यहाँ पर गोले मार्क करके भरना है। इसके अलावा ओएमआर शीट के चारों तरफ आपको कोई भी चीज नहीं लिखनी है। ये ध्यान रखिए कि ओएमआर शीट को डिस्ट्रॉय ना करें, पंचर ना करें, फोल्ड ना करें। सिर्फ ओएमआर शीट पे छात्र आईडी लिख के उनका आंसर उत्तर लिखकर उसको साइड में रख दें। एक ओएमआर शीट पे 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि संचालन कक्षा 4 से 8 का संचालन किस प्रकार होगा। कक्षा 4 से 8 के आकलन का समय 8:50 से लेकर 10:20 तक है। सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट वितरित करने के बाद हम शिक्षकों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सारे बच्चों को एक बार उदाहरण सहित समझाएं कि ओएमआर शीट भरने की विधि क्या है, ताकि बच्चों द्वारा ओएमआर शीट भरने में कोई भी गलतियां ना हो। शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट किया जाएगा। उन शिक्षकों द्वारा ही सभी बच्चों को उनका स्टूडेंट आईडी भरवाया जाएगा। ये स्टूडेंट आईडी जो हम सरल ऐप पर देखते हैं, ये प्रेरणा पोर्टल का 9 डिजिट का स्टूडेंट आईडी है जो बच्चों को नहीं पता होता है। तो शिक्षकों से ये भी अपेक्षा है कि आकलन शुरू करने के बाद एक एक बच्चे के पास जाके उसको उसका स्टूडेंट आईडी बताएं और उसके ओएमआर शीट पर भरवाएं। प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद आप उनसे ओएमआर शीट आप वापस कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी हमारे मुख्य बिंदु वही है। ओएमआर शीट को केवल काले कलर के बॉल पेंसिल के द्वारा ही भरा जाएगा। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले ओएमआर शीट पर भरें, उसके अतिरिक्त सारे गोलों को खाली छोड़ दें। असेसमेंट के उपरांत ओएमआर शीट जमा करने के बाद आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा, जिसके अंदर आप सारे शीट्स को स्कैन करके सबमिट कर सकते हैं सरल ऐप पर। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कक्षा 4 से 8 का आकलन का समय 8:50 से 10:20 होगा। सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट वितरित करें। सभी बच्चों को ओएमआर शीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण से समझाएं। शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा ही सभी बच्चों को उनका स्टूडेंट आईडी भरवाया जाएगा। एंड प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चे के पास 1 घंटे का समय होगा। 1 घंटे के बाद आप उनसे ओएमआर शीट जमा करके स्कैनिंग कंप्लीट करके सरल ऐप पर सबमिट करें। ये ओएमआर शीट है जो हम कक्षा 4 से 8 के लिए यूज करेंगे, जिसमें बच्चा सबसे ऊपर अपना छात्र का 9 डिजिट का आईडी लिखेगा एंड एक एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो भी उसका उत्तर है ABCD वो मार्क करेगा। बच्चों को ये जरूर बताएं कि आसपास ओएमआर शीट के आसपास कुछ भी ना लिखें, ओएमआर शीट को फाड़े ना, पंचर ना करें। सिर्फ स्टूडेंट आईडी और उनके जो भी आंसर जो उन्हें लगता है कि करेक्ट आंसर है वो ओएमआर शीट पर फिल करें। अब हम देखते हैं कि बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट करने की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप सरल ऐप पर लॉगिन करिए, आपका मोबाइल नंबर डालिए, असेसमेंट आइकॉन सिलेक्ट करिए, आपके क्लास के डिटेल्स सिलेक्ट करिए। प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे।
क्लास डिटेल सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास मार्क अटेंडेंस स्क्रीन आएगा। इसी स्क्रीन पर आपको प्रेरणा पोर्टल पे दिया हुआ स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के नाम के नीचे दिखाई देगा और उसके बगल में एक ही ग्रीन कलर का टॉगल दिखाई देगा जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट सारे बच्चे जो भी इस सूची में दिख रहे हैं वो प्रेजेंट है। अगर आपकी क्लास में कक्षा में कोई भी बच्चा एग्जाम देने नहीं आया है और एब्सेंट है तो आप उसको इसी ऐप पर आगे जाने से पहले यहाँ पर एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। इस टॉगल को जब आप लेफ्ट में करेंगे या क्लिक करेंगे तो बच्चा अपने आप एब्सेंट मार्क हो जाएगा। तो सभी छात्र छात्राओं की सूची को देखते हुए क्रम के अनुसार आप बच्चों को क्लास में बैठाएं और बच्चों को एब्सेंट ऐप में चिन्हित करें। इसके पश्चात आप असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कक्षा 1 से 3 में टीचर असिस्टेंट मोड में, कक्षा 4 से 8 में सारे बच्चों को उनका OMR शीट और प्रश्न पत्र वितरित करके स्टूडेंट असेसमेंट और आकलन की प्रक्रिया शुरू कर पाए। ये हो गया हमारा संचालन। अब हमने बच्चों को OMR शीट वितरित कर दी, हमने उनको क्वेश्चन पेपर वितरित कर दिया, ऐप पर हमने मार्क कर दिया कि बच्चा प्रेजेंट है, एब्सेंट है और आकलन हमने शुरू करवा दिया। ये करने के बाद आकलन खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सरल ऐप पर स्कैनिंग का। आइए हम देखते हैं कि सरल ऐप पर स्कैनिंग करने की प्रक्रिया क्या है। जो बच्चों का मार्क अटेंडेंस वाला स्क्रीन है उस पे जैसे ही आप अटेंडेंस मार्क करने के बाद नेक्स्ट करेंगे आपको सबसे पहला ये वाला स्क्रीन दिखेगा जो कि एक समरी पेज है, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके टोटल स्टूडेंट्स में से प्रेजेंट बच्चे कितने हैं। उसके बाद फिर ये दो जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने कितने स्कैन कर लिए हैं बट सबमिट नहीं किए हैं एंड टोटल आपके कितने स्कैन सबमिट हो गए हैं। नीचे जो आपको ये बड़ा सा आइकॉन दिख रहा है क्लिक हियर टू स्कैन, इस पर क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये परमिशन का पॉपअप आएगा जिसका है जो है कि आप ऐप को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो आपका कैमरा यूज कर सके। तो आप यहाँ पर इसमें व्हाइल यूजिंग द ऐप वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके कैमरे को परमिशन दीजिए। जैसे ही आप कैमरे को परमिशन देंगे आपका कैमरा ओपन होगा। आप OMR शीट के ऊपर कैमरे को रखें और जैसा कि आपको दिख रहा है इस इमेज में, और इमेज को कैप्चर करें। सबसे सफल स्कैनिंग होने पर लेआउट इज कैप्चर्ड, प्रोसेसिंग का रिजल्ट सूचना आपको दिखेगी। अब इसमें आपको थोड़ा सा स्कैनिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आप स्कैनिंग सही रोशनी वाले कमरे में करें। एक बार में आपको एक OMR शीट ही स्कैन करनी है। आपकी टेबल पर OMR शीट के ऊपर बहुत सारे OMR शीट्स या आसपास बहुत सारा पेन, पेपर, कागज ये सब नहीं होना चाहिए। OMR शीट ही आपके कैमरे पर दिखनी चाहिए। एक OMR शीट रखें, कैमरे को उसके ऊपर 2 फीट की ऊंचाई पर, करीब 2 फीट की ऊंचाई तक पकड़े। सारे गोले OMR शीट पूरा आपके कैमरे में दिखना चाहिए एंड जैसे ही आप उसको सही डिस्टेंस पर OMR शीट से पकड़ेंगे वैसे ही तुरंत आपको OMR शीट कैप्चर होके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये स्कैनिंग करने के बाद, स्कैनिंग सफल होने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको बच्चे का स्टूडेंट आईडी, बच्चे का नाम और उसके द्वारा दिए गए सारे उत्तर OMR शीट पर दिखेंगे। ये उत्तर एक बार आप चेक कर लें OMR शीट से और चेक करने के बाद इसको सेव करें। अगर वैसे हमारे ऐप का एक्यूरेसी अब हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है बट स्टिल अगर कोई दिक्कत आती है, स्टूडेंट आईडी में कोई नंबर अगर आपने गलत पढ़ लिया है या कोई उत्तर गलत पढ़ लिया है तो आप इसको मैनुअली एडिट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जो आपका फिर से समरी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। सक्सेसफुल स्कैन होने के बाद आप रिव्यू स्कैन बटन से स्कैन किया हुआ डेटा फिर से दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपने इस बच्चे को स्कैन किया हुआ है। अपलोडेड डेटा देखने के लिए आप रिव्यू बटन पर क्लिक करें। रिव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोडेड डेटा दिखेगा। अपलोडेड डेटा देखने के बाद, संतुष्ट होने के बाद आप उस सबमिट ऑल बटन से उसको सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी OMR शीट स्कैन करते हैं तो वो OMR शीट स्कैन होने के बाद आपके लोकल डिवाइस मेमोरी में सेव होता है। ये फंक्शनैलिटी हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे रिमोट लोकेशंस में इंटरनेट नहीं अवेलेबल है। तो आप ये जो पूरा प्रक्रिया है स्कैन करने का और अपने मोबाइल में सेव करने का, ये बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। ये पूरा ऑफलाइन फंक्शनैलिटी है।
आपने OMR शीट स्कैन किया, सेव किया, आपके लोकल डिवाइस में सेव हो जाएगा। जब तक आपके लोकल डिवाइस में OMR शीट है तब तक आप रिव्यू स्कैन पर जाकर वो OMR शीट देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि है, कोई गलती से हमने OMR शीट सेव कर लिया है जिसमें करेक्ट आंसर्स नहीं है, तो आप उसको दोबारा रीस्कैन भी कर सकते हैं, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। बट सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। सबमिट ऑल स्कैन्स करने का मतलब है कि आप आपके मोबाइल में जितने भी स्कैन्स हैं उसको बैकएंड पर पुश कर रहे हैं, फिर वो आपके मोबाइल से जाकर स्टेट का जो बैकएंड है वहाँ पर वो सारे OMR शीट का डेटा चला जाएगा। तो सबमिट ऑल स्कैन्स करने के बाद आप रिव्यू स्कैन्स में नहीं देख पाएंगे कि आपने कौन कौन से बच्चे सबमिट कर दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर टोटल स्कैन सबमिटेड में वो नंबर देख पाएंगे कि आपने कितने स्कैन सबमिट कर दिए हैं। सरल आपका एक डेमो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असेसमेंट सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद हमने क्लास सिलेक्ट किया, क्लास सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया। ये आपको आपके बच्चों की सूची दिख गई। यहीं पर आपको आपका डेटा चेक करना है। एब्सेंट प्रेजेंट मार्क करने के बाद आपने क्लिक स्कैन किया कि हमारा OMR शीट है। क्लिक स्कैन करने के बाद ये आपका OMR शीट स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद आपको दिखेगा कि आपके कौन से आंसर्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसने एक नंबर गलत स्कैन किया है, जो कि 1 स्कैन किया गया है, बट OMR शीट पर 7 नंबर लिखा हुआ था। तो जैसे ही आप उसको करेक्ट करेंगे आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आप आपके ऑप्शंस एक बार चेक करें और उसको सेव करें। सेव करने के बाद आप उसको रिव्यू बटन से रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद सबमिट ऑल स्कैन पर क्लिक कर उसको सबमिट करें। ये हमारा एंटायर प्रोसेस है सरल ऐप के थ्रू असेसमेंट करवाने का। सरल ऐप के इस्तेमाल के मैं एक बार मुख्य बिंदु एक बार आपको बता देती हूँ। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज वो डेटा आपका कैप्चर नहीं होगा, स्टेट के पास नहीं आएगा, रिजल्ट इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। स्कैन करते समय यदि डेटा में कोई त्रुटि है तो उसे स्वयं ठीक करें, गलत डेटा सबमिट ना करें। 15 OMR शीट स्कैन करने के उपरांत सारा डेटा सबमिट बटन के माध्यम से सबमिट करें। ये डेटा लॉस ना होने के लिए ये बस एक एडवाइजरी है कि आप 15-20 OMR शीट स्कैन करें और स्कैन करने के बाद उसको सबमिट कर दें। उसके बाद फिर अगर आपके कोई बचे हुए OMR शीट है तो उनको दोबारा स्कैन कर सबमिट करें। अब हम एक बार ये देखते हैं कि आकलन के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, केवल काले रंग के पेन का ही उपयोग करें। कलर पेन का उपयोग, पेंसिल का उपयोग, ब्लू पेन का उपयोग ना करें। आकलन एवं स्कैनिंग के दौरान एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर ही OMR शीट को रखें। उसको पैर के ऊपर रखकर, कहीं और रखकर, जमीन पर भी रख सकते हैं, बट स्थिर प्लेटफॉर्म होना चाहिए और सीधा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आप OMR शीट को रखकर भर रहे हैं। OMR के जो गोले हैं उनको पूरी तरीके से भरें, गोलों को आधा अधूरा ना भरें, गोलों पर क्रॉस ना लगाएं, और बच्चों को आप ये पहले से बहुत ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि एक ही गोला वो भर सकते हैं। इसलिए जब वो एकदम श्योर हो जाए कि उनका आंसर कौन सा है, तभी वो गोले पर काले कलर से गोले को भरे। केवल मानकीकृत संख्याएं ही लिखें, टेढ़े मेढ़े लेटर्स, थोड़े से डेकोरेटिव लेटर्स ना लिखें। बहुत ही सिंपल तरीके में जो भी हमारे नंबर्स हैं, जब हम अपना स्टूडेंट ID भरें तो बहुत ही सिंपल तरीके में नंबर्स को लिखें। OMR शीट को नुकसान ना पहुंचाएं या पंचर ना करें। स्कैन करने के लिए लैंडस्केप मोड में फोन को रखें। पोर्ट्रेट मोड में फोन रखकर आप स्कैन नहीं कर पाएंगे। हमारे OMR शीट का जो लेआउट है वो लैंडस्केप है, इसलिए आपको फोन को भी लैंडस्केप मोड में ही रखना पड़ेगा। फोन को सीधे OMR शीट के ऊपर रखें, फोन को आड़े टेढ़े तरीके से ना रखें। तो ये एडवाइजरी है कि आप OMR शीट को एक टेबल पर रखें और खड़े होकर स्कैनिंग करें। फोन जितना ऊपर होगा, करीबन 2 फीट की ऊंचाई पर अगर फोन होगा तो आपका स्कैन बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। चारों कोनों पर दिए गए गोले ढकने नहीं चाहिए। गोलों के ऊपर, OMR शीट के ऊपर कोई भी किताब, पेंसिल, मार्कर, पेन ना रखें। एक बार में एक OMR शीट को ही स्कैन करें। OMR शीट के नीचे और OMR शीट्स नहीं होने चाहिए। आप जब OMR शीट जमा करें तो जमा की हुई OMR शीट को एक कोने पर रखें, उसमें से एक OMR शीट उठाकर टेबल पर रखकर स्कैन करें और उसको फिर अलग रख दें। ये प्रोसेस करके आप सारे शीट्स को स्कैन कर सकते हैं।
और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन से शीट मैंने स्कैन कर लिए हैं, कौन से बच्चे का स्कैन हो गया है, कौन से बच्चे का नहीं हुआ है। ये प्रोसेस आप अपनाएं। सारे जमा शीट्स को एक कोने पर रख के एक एक शीट उठाएं, उसको स्कैन करें और दूसरी तरफ उसको रख दें। ऐसे करके आप सारे शीट स्कैन करके सबमिट करें। स्कैनिंग को अच्छी रोशनी वाले कमरे में ही करें। कैमरे को OMR शीट पर ठीक से फोकस करें। अब मैं ये आकलन के समय हमारे कुछ दायित्व हैं जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षकों के दायित्व क्या हैं, हमारे ARP साथी के दायित्व क्या हैं, हमारे DCT के दायित्व क्या हैं, जिसके लिए मैं दोबारा खुशी को आमंत्रित करना चाहूँगी। सेक्शन 4 में हम चलते हुए देखते हैं कि हम सबके दायित्व इंक्लूडिंग हमारे शिक्षक, DCTs, SRGs, ARPs, DOs, DSA सबके दायित्व क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एजुकेशन जी। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जिनका दायित्व होगा वो शिक्षकों का है, क्योंकि वही ये पूरे आकलन की प्रक्रिया को कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आकलन से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि 100% विद्यार्थी उपस्थित हों आकलन के दिन आपके विद्यालयों में। इसके लिए अगर आपको उनके अभिभावकों से या फिर उनके गार्जियन से बात करनी पड़े तो प्लीज ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपको बात कर लें उनसे, ताकि 100% विद्यार्थी उपस्थित हों। इसके अलावा जैसे कि श्रेयसी ने आपको डेटा जांच की प्रक्रिया बताई, वो सरल ऐप में डेटा जांच कर ले 8 सितंबर तक। अगर कोई त्रुटि है तो प्रेरणा पोर्टल पे जाकर उसको उस त्रुटि को सही करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो हमारी ट्रेनिंग वीडियो है, यानी कि जो ये YouTube वीडियो अभी शूट कर रहे हैं हम, इसका लिंक भी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग मैनुअल जिसमें कि कई सारी चीजें हैं, आपके साथ हम डूज एंड डोंट्स, क्या करा जाना चाहिए क्या नहीं करा जाना चाहिए आकलन के समय, वो शेयर करेंगे। हम हमारा एक FAQ डॉक्यूमेंट, यानी कि अक्सर पूछे जाने सवालों का डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, और ट्रेनिंग मैनुअल, ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। कृपया आप सुनिश्चित करें कि इस वीडियोस को एवं मैनुअल्स को ध्यान से पढ़ लें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आए तो ARP साथियों का सहयोग लें, उनसे संपर्क करें एवं उनसे जानने की ट्राई करें कि क्या आपके समस्याओं का हल हो सकता है। आगे चलते हैं। हमारे ARPs का भी बहुत मुख्य दायित्व है इसमें। सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे जो प्रश्न पत्र एवं OMR शीट है वो सही संख्या में सभी विद्यालयों पर उपलब्ध करा दिए जाएं। सभी बच्चों के पास प्रश्न पत्र एवं OMR शीट उस संख्या के हिसाब से होनी चाहिए जिस संख्या का हमने अभी उदाहरण दिया, कक्षा 1 से 3 एवं कक्षा 4 से 8 के लिए अलग अलग। इसके अलावा जैसे कि शिक्षक हमारे ट्रेनिंग वीडियो और ट्रेनिंग मैनुअल को ध्यान से देखेंगे एवं पढ़ेंगे, उसी तरह से आपको भी ये बहुत ध्यान से ट्रेनिंग वीडियो देखनी है, सरल ऐप की डेमो वीडियो देखनी है, सरल ऐप को चला के देखना है, ताकि जब शिक्षक आपसे कोई समस्या का हल पूछना चाहें तो आप उसका जवाब दे सकें। इसके अलावा आकलन के दिन आप अपने ब्लॉक के विद्यालयों में भ्रमण जरूर करें, देखें किस तरह से NAT एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्या सही प्रक्रिया के हिसाब से कराया जा रहा है, क्या ट्रांसपेरेंट मेथड में प्रक्रिया और आकलन कराया जा रहा है या नहीं कराया जाता है। इसके अलावा आकलन के जो संचालन में शिक्षकों को समस्या आती है एवं सरल ऐप को इस्तेमाल करने में जो समस्या आती है उसका हल उनको बताएं। हमारे SRGs, DCTs, DOs एवं DSAs से अनुरोध है कि सबसे पहले 100% विद्यालयों में प्रश्न पत्र एवं OMR शीट की सही संख्या में उपलब्धि सुनिश्चित करवाएं। प्रश्न पत्र एवं OMR शीट सभी जनपदों में पहुंच गई है, ब्लॉक स्तर पर अब भी पहुंच रही होगी। आप ये ध्यान रखें कि अपने जब आपके विद्यालयों में ये परीक्षा है उसके 2 दिन पूर्व विद्यालयों में ये प्रश्न पत्र एवं OMR पहुंच जाने चाहिए। 4 दिन पूर्व ब्लॉक स्तर पर ये OMR एवं प्रश्न पत्र पहुंच जाने चाहिए। जैसा कि हमने DCT वाले जूम सेशन में भी बताया था, UDAIS 21-22 की संख्या के हिसाब से कृपया उस संख्या के हिसाब से OMR शीट एवं प्रश्न पत्र विद्यालयों तक बांटे। ये भी आप सुनिश्चित करें कि पैकेट जो है, जो OMR एवं प्रश्न पत्र का पैकेट होगा उसको पहले से ही ना खोल लें। परीक्षा के दिन ही 15 मिनट पहले सुपरवाइजर, जो एक्सटर्नल सुपरवाइजर आएंगे, उनके सामने खोले एवं लिफाफे पे यह भी लिखे कि आपके सामने हेडमास्टर के सामने यह लिफाफा खोला गया था।
इसके अलावा सभी शिक्षकों को अपनी ट्रेनिंग पूर्ण करने से कहें और सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक ये कर रहे हैं ट्रेनिंग वीडियो एवं ट्रेनिंग मैनुअल। जैसे कि ARPs भी अपने ब्लॉक के विद्यालयों में आकलन के दिन भ्रमण कर रहे होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अलग अलग विद्यालयों में जाके देखें कि किस तरह से आकलन करवाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर शिक्षकों को संचालन में कोई भी समस्या आ रही है तो कृपया उस समस्या का हल करें। समस्या आने पर शिक्षकों को किस प्रोसेस का फॉलो करना है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले अगर आप सरल ऐप की ट्रेनिंग वीडियो देखें, इसमें आपके सभी प्रश्न का हल आपको मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो कृपया अपने ARP साथी से संपर्क करें। अगर ARP साथी उसका हल दे सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने DCT से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आखिर में जाके भी आपको लग रहा है कि आपको समस्या आ रही है, आपको और समझने की जरूरत है, तो आप PS के हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये जो स्लाइड पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, कृपया उसको नोट कर लें। उसके अलावा ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ साझा की जाएंगी, उससे आप नोट करके PS के हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर सकते हैं। बट कृपया ध्यान रहे कि सबसे पहले अपने ARPs एवं DCT से संपर्क करें, क्योंकि मोस्टली आपके सारी समस्याओं का सुझाव उनके पास आपको मिल जाएगा, ताकि VS के हेल्पलाइन नंबर हम बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ प्रमुख दिन क्या होंगे, डेट्स क्या होंगी। जैसा कि मेंशन किया गया, सबसे पहले 8 सितंबर तक जी अब जरूर ध्यान रखिएगा कि सरल ऐप पे डेटा जांच कर लें। अगर कोई त्रुटि है तो कृपया प्रेरणा पोर्टल पर जाके 8 सितंबर तक ही इसको सही कर लें। 8 सितंबर के बाद इस डेटा की त्रुटि को सही करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और फिर आपको आकलन के दिन आपके बच्चों की सूची में समस्या आ सकती है। तो कृपया आप ध्यान रखें कि 8 सितंबर से पहले जिस तरह से हमने बताया था स्टूडेंट डिटेल्स को किस तरह से चेक करना है, उस हिसाब से उस प्रक्रिया को फॉलो करके कृपया डेटा जांच करें एवं त्रुटि को सही करें। इसके अलावा अपने जनपदों की दिनांक को देख लें कि कब है आपके जनपद में वो आकलन। उसी तरह से 11 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आपके जनपद में आकलन करवाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया, अक्सर पूछे गए सवाल, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आपको बहुत बार शिक्षकों से कई कॉमन क्वेश्चंस आते हैं जिसका हमने आंसर नोट डाउन करके एक PDF के तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे। आप उसको रेफर करके अपने क्वेश्चंस का सुझाव ले सकते हैं। श्रेषी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ एक बार वो डॉक्यूमेंट दिखाएं प्लीज। जी, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। कुछ इस तरह की, जैसे अगर आपको प्रश्न हो मेरे जनपद में NAT किस दिन पे और किस कक्षाओं के लिए आयोजित किया जाएगा, तो उसका उत्तर आपको इधर मिल जाएगा। और एक उदाहरण देख लेते हैं हम। विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्र एवं OMR शीट कब तक उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये 2 दिवस पहले आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या प्रश्न पत्र एवं OMR शीट का पैकेट प्राप्त होते ही खोल लिया जाना है? जी नहीं, परीक्षा से सिर्फ 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक और प्रधान अध्यापक के सामने और उनकी उपस्थिति में ही लिफाफा खोला जाएगा। तो इस तरह से कुछ 15 प्रश्नों का हमने उत्तर एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल किया है और ये डॉक्यूमेंट पे आपके साथ शेयर किया जाएगा। जी, ये सभी डॉक्यूमेंट एवं डेमो वीडियो एवं यूट्यूब लिंक का जो वीडियो है, ये सब WhatsApp मैसेजेस के थ्रू WhatsApp ग्रुप पे साझा किया जाएगा। कृपया ध्यान रहे कि आप अपने शिक्षकों के साथ ये साझा करें एवं उनसे अनुरोध करें कि ये सभी मैनुअल को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें एवं ट्रेनिंग वीडियो को भी ध्यान से देखें। इसके अलावा अगर कोई समस्या आ रही है तो VS के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आज का सत्र इधर ही समाप्त होता है। हम अनुरोध करते हैं कि जो भी आपसे आशाएं की गई है उसको आप फॉलो करेंगे और कोई समस्या है तो हमसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।